सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 23 है, चौपाई नंबर 18। अब जो दिन राखो खेल में। अब आपको जितना दिन खेल में रखना हो सो यही के बस कारण, इसी के लिए प्रसंग क्या है, दोषी ठहराने के लिए। अब आपको दूसरा काम नहीं। ईश गद्दे बुलाओगे। अब परम धाम आने के लिए दरवाजा आपने क्या कर दिया, श्री मामती प्रेमल तौलती तिनसे धाम दरवाजा खोल सी करके प्रेम को इतनी महिमा गवाए और इश्क खोल देवी सब द्वार, प्रेम खोल देवी सब द्वार, इश्क की महिमा है। अब इश्क आपने अपने पास में रख दिए। अब एक तरफ इश्क की महिमा गाते हो और दूसरी तरफ फिर इलम देते हो कि इश्क तो दानी ने दाम में रखे हैं। अब पता नहीं आप कैसे रूहों को उठाओगे। अब हुक्म का ही कारीगरी है, हुक्म का ही कारीगरी है अगर, तो फिर इश्क दे बुलाओगे। आप अंदर में ये भी बुलवा रहे हो, अनुभव दे रहे हो कि आप प्रेम को दोगे। और ऐसा हुक्म है, देखे मोमिन। मोमिन अब इंद्रावती जैसे दर्जा के मोमिन क्या देख रही है, हुक्म की राह देख रही है। उस हुक्म में क्या, इश्क पैदा करने वाला हुक्म। राज्य के आदेश से इश्क आ जाए, अब यही तो रहा ना। इस तरह से स्वतंत्र चिंतन कर रहे हैं। अब इश्क प्रकट होने के पश्चात ये झूठा शरीर रहेगा। संसार में लोग संसारी संबंधी में मोह पैदा होने पर वो मरने को तैयार हो जाते हैं। शशि पुन्नू की कहानी है। तो एक आपस में इतने समर्पण, तो शरीर तो टूट जाते हैं उनका। ऐसा भी है। तो दिव्य परम धाम साक्षात प्रेम स्वरूप जब हम व्याख्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो ये झूठा शरीर क्यों रहा है? तो संसार के जीव के बराबर भी नहीं हुए हम, क्योंकि शरीर के प्रति मोह हुए बिना शरीर रहता ही नहीं। तो शरीर बैठा हुआ है। फिर इलम से देखता हूँ शरीर प्रति मोह ही नहीं, तो राज्य में है, परातम में, परम धाम में, तो फिर शरीर क्यों बैठा? दूसरी बात, जब शास्त्र बोल रहा है कि ब्रह्म का एक ही शब्द से संसार उड़ जाता है, प्राणनाथ जी कहते हैं एक तिन का भी जागृत का अर्श का उड़ावे 14 तवक, 14 लोक नाश होता है। कहने मतलब सपना, जागृत के सामने सपना का कोई अस्तित्व नहीं, कहने का मतलब है। तो फिर एक तीन का अर्श का, ये तो 25 पक्ष परम धाम उतार दिया है। फिर भी 14 लोक, ये ब्रह्मांड शरीर बैठा हुआ है, पिंड ब्रह्मांड बैठा। सो क्यों न उड़े रूह आकाश? आकाश ये जीव, ये शरीर के अंदर से, यहाँ से, तो क्यों न उड़े रूह आकाश? ये जो झूठे जीव से, झूठे शरीर से, झूठे संसार से, झूठे जीव से क्यों न उठे? क्यों न उड़े रूह? आत्मा क्यों नहीं उड़ती? बल इलम लिए हक, राज्य का इलम का बल लेकर के, उस ताकत से, उस लज्जत से रूह को उठना चाहिए। क्यों नहीं उठती है? करके बोल रहे हैं। है ना? तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब ये इंद्रावती दर्जा से शरीर उठने की बात हो रही है। हम थोड़ा सा एकदम ग्रास लेवल से प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं। हम
सुबह सेवा पूजा करते हैं, शाम को सेवा पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, राज्य राज्य बोलते हैं, पीयू पीयू बोलते हैं। शरीर छोड़ने का अर्थ हम ले लें कि शरीर के प्रति आसक्ति मर जाने का। शरीर के प्रति, शरीर संबंधी प्रति, शरीर को क्या क्या चाहिए? जैसे आंख को रूप चाहिए, ठीक है। जिस रूहानी आंख से राज्य का स्वरूप देख लिया, अब ये जो झूठे आंख को झूठे संसार के प्रति आसक्ति क्यों? इस तरह से अब इस चौपाई को प्रैक्टिकल जीवन में देखना होगा। चौपाई का प्रैक्टिकल है और है ऐसे सुंदर साथ जिनको बोलेंगे चलो शिमला घूमने को जाएंगे, कश्मीर घूमने को जाएंगे करके बोले उतना समय दो ना हमको, हम तो राज्य का श्रृंगार को देखेंगे, शिमला में क्या रखा हुआ है। तो सुंदर है, सुंदर तो कितना सुंदर हो सकता है। बात करते ध्यान से, जब कोई ध्यान से परम का फूलबाग नूरबाग के बगीचा में इतना सुंदर सुगंधी से परात में घूम रहा है, उसको यहाँ का रोज गार्डन घूमने की क्या आवश्यकता है उसको? है? मानिक पहाड़ के उस झूला में ऐसे झूलने वाली आत्मा हैंगिंग गार्डन में घूमने के क्या करना है? हैंगिंग गार्डन में जाकर तो संसार के प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में हैंग होकर के लटक रहे हैं, तो यही देखने के जाओगे संसार में। तो 30,000 आइटम के दुकान में घुसने के बाद भी लोग 3,000 आइटम, 30,000 आइटम एक दुकान, सब मनुष्य के लिए जरूरी है। तो एक सन्यासी अंदर गया, देखता है, हाँ कितना सुंदर पाउडर है, तो सुंदरता, ओ पाउडर, ये घिस के मैं सुंदर होना है। तो ये जो पुतली जो है पतंग कितना सुंदर होता है, इसने कौन से पाउडर घिसा है? इस तरह एक एक ऊपर विवेचन करते जाए तो 30,000 आइटम एक भी अपने काम का नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब राज्य की बानी परम धाम 25 पक्ष शाश्वत, ये कम से कम अंदर चेहरा में, अंदर दिल में गया तो कुछ तो संसार से वैराग्य ले लो सुंदर साथ जी, कुछ तो आंखों के आकर्षित करने वाला स्वरूप से कुछ तो अपने को खींचो। संसार में सबसे प्रिय शब्द क्या है? अपना प्रशंसा, कान का खुराक। तो प्रशंसा अंदर जाने के बाद अहंकार पैदा होता है, तो ये तो आशिक के लिए तो बहुत बड़ा बाधा है। तो कम से कम उसको बीच समझ कर कान से हटाएं, थोड़ा सा उससे वैराग्य आ जाए। तो वास्तव में हम वाणी पढ़ते हैं लेकिन साधना प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। हमने तो क्या देखा कि परम धाम वर्ण कर ये फिल्थी बॉडी को भी लेकर के उधर में घुमाए। हाँ। शारीरिक आसक्ति और उसमें मनुष्य मानसिकता रोग, छोटे बड़े का, बुद्धि का रोग, बड़े बड़े इलम, हम इतने ज्ञानी हैं, ऐसा ऐसा रोग लेकर के परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं है। एक तिनका हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक। कहने का मतलब राज्य का, परम धाम का एक भी स्पॉट में, राज्य का एक भी अंग में अगर आत्मा का प्रेम अगर दर्शन हुआ, समझ लेना संसार से बैर। अब संसार किसी भी रीति में हमारे रूहों को संसार तरफ खींच नहीं सकता, इस तरह ऐसा जगना चाहिए। देखिए संसार को 20 देखा करके भी यहाँ से दिल हटाया जाएगा, जिसको प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना करके वेदांत में बोलते हैं। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ होता है सुंदर नाक को देख करके, आह कितना आकर्षक नाक है,
आकर्षण किया ना मेरे नजर को, तुरंत ज्ञान देखता है। नाक के अंदर से क्या बहता है, इसी हो प्रतिपक्ष भावना। तो नाक को देख करके उसके अंदर के बहने वाला चीज तत्व को देख करके वैराग्य, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। संसार में हर आकर्षण के पीछे दुख है, घृणित चीज है करके ये है। लेकिन तारतम ये नाक को देख करके यहाँ घृणित की बात नहीं है, इसको सिर्फ परातम का नाक है और फूल मूल मिलाप फूलबाग नूरबाग का सुगंध है। समझ में ये बात? यहाँ प्रतिपक्ष के भागवत होल गैलेक्सी संसार ही जीव सृष्टि क्षर पुरुष ही नाश है। प्रतिपक्ष भावना क्या है, जो नहीं है उसके उससे क्यों मेहनत करने का, जो है अक्षरातीत का उस है का साधना है, ये नहीं को हटाने की साधना नहीं। नहीं तो नहीं, सपना को क्या, सपना चीज को क्या साधने से हटाना है, जागने से मतलब है ना। सपना के अंदर ही खींचने से कुछ नहीं होने वाला है, जागने से अर्थ है। तो परातम में जग करके परातम के राज्य के श्रृंगार और आनंद खुराक तारतम ने दिया हुआ है, तो झूठे के ऊपर तमाशा क्यों, तो समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए तारतम्य साधना कुछ अलग, इसलिए बोल रहे एक तीन का हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक। मतलब परम धाम के भाव और भक्ति के साथ देखिए, एक तिनका का अर्थ होता है अनंत अनंत फूलबाग, अनंत अनंत कुंज निकुंज बन की, जो एक पत्ता को भी दर्शन हुआ और एक फूल के पाखड़े का सुगंध को भी अगर परात्म का महत्व अगर समझ गए, एक तिनका उड़ावे संसार के कोई भी सुंदरतम सुगंधित कोई भी चीज जो है इस रूहों को आकर्षण नहीं करेगा। वो दूध का, गौ के थन से दूध के साथ मक्खन आया था, लेकिन मक्खन दूध में होते हुए दिखाई नहीं देती थी। रूह संसार में जीव के साथ थी सुरता, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये तारतम का संदेश पा करके, तारतम का संदेश पा करके वो जो छिपी हुई मक्खन सरह आत्मा जो है ऊपर आ गई मक्खन की तरह। तो तारतम द्वारा विवेचन करते रूह जग गई है। अब ये सुरता परम धाम का ले ली, तो अब ये जीव के साथ संसार में दबने की बात ही नहीं है, मक्खन की तरह ऊपर आ गई। उसको बोलते हैं एक तीन का हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक। अब बोल रहे इंद्रावती आत्मा, मैंने तो तीन का ही नहीं, रंग महल परम धाम वहां का एक एक लीला को अनुभव करने वाले ये मेरा वजूद, सो क्यों न उड़े रूह आकर्षे। रूह सुरता द्वारा जो आकर्ष जो शरीर पकड़ा हुआ है, बल इलम लिया कर राज्य का इलम के बल से ये संसार छूट जाना, सर शरीर छूट जाना चाहिए, क्यों नहीं छूट रहा है करके बोल रहे हैं। लेकिन इंद्रावती के दर्जा से देखती है, अच्छा ये इसीलिए नहीं छूट रहा है कि राजी महाराज मेरे ऊपर हंसी करना चाहते हैं, तो करो हंसी। हुक्म से उठाते नहीं हो, जगाते हो पूरा और उठाते नहीं हो। आपको हंसी करना है न करो। तो इस तरह से जा रहा है इंद्रावती के दर्जा से, उसी को अपने प्रैक्टिकल दर्जा से। और राज्य हमारे ऊपर हंसी करना नहीं है, मतलब इंद्रावती तो खुद के ऊपर हंसती है और राज्य के ऊपर भी हंसी करती है। आपको तब इतना ही काम बचा है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। और हमें लज्जित होना पड़ता है, धनी हंसी करेंगे तो हमें लज्जित होना दर्जा नहीं होता है। इंद्रावती आत्मा लज्जित से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब अपने अपने दर्जा ढूंढना चाहिए। मैं राज्य को सब देख करके अगर इतनी तनिक भी आसक्ति संसार तरफ ना हो, पूरी तरह वैराग्य हो और हृदय में राज्य प्रति प्रेम भरा हुआ, श्रद्धा विश्वास भरा हुआ हो। और राज्य परीक्षा कर रहा है इसलिए शरीर बैठा हुआ है, नहीं तो संसार के प्रति मेरा कुछ भी आसक्ति नहीं। तो कुछ अंश में राजी मेरे पर हंसी कर रहे हैं करके बोलने में ताकत है। ये खाली प्रवचन करने और
समझाने के लिए हंसी की बात नहीं हो रही, ये वास्तविकता है। तो इंद्रावती आत्मा तो कहती है मेरा शरीर तो उठना चाहिए, लेकिन नहीं उठ रहा है। राज्य मेरे को रख करके हंसी करा रहा है ये दोष देने के लिए। तो अगर पूरी तरह जागी होती तो उड़ जाती करके मेरे ऊपर हंसी करने के लिए, और काम करवाना उनको है। इंद्रावती आत्मा उड़ गई तो फिर सुंदर साथ को जगाएगा कौन, इसलिए रखा हुआ है। वो तो हम समझते हैं, लेकिन इंद्रावती तो अपनी स्वतंत्र फाइट करते राज्य से, शक संवाद उनका हो रहा है। जो कदी कहोगे रूह इतना होती। और दूसरा आप दो जो कदी में यदि कदाच आप कहोगे कि रूह तो इतना आई नहीं, संसार में आई नहीं, बात तो सही आई नहीं है, ये तो हुक्म ने किया, यूं ये तो हुक्म ने किया, सुरता तो नहीं आई है, मतलब ब्रह्मात्मा खेल में नहीं आई है, ऐसे कहोगे आप। अगर आप ऐसा कहोगे तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं। तो नाम तो आया ना मेरा, इंद्रावती भूल गई करके, तो नाम हमारा धारक के हुक्म करे क्यों यूं। आपका हुक्म हमारा नाम धारण करके आया, तो खेल में क्या बात चली। परम धाम के रूह इंद्रावती आत्मा भूल गई, तो बदनाम हमारा क्यों करने का। रोहित आए अगर आप कहोगे तो भी हुक्म ने करवाया करके हुक्म कब डालोगे, हम आए नहीं आप बोलोगे ठीक है, पर आत्म के हिसाब से आए नहीं, लेकिन सुरता तो भूल गई। सुरता के साथ हुक्म ने सुरता को धारण करके आए, तो सुरता का हुक्म को बात तो एक ही तो है। तो बुलंद को दाग तो लग गया, हंसी तो करोगे। जो कदी हम आए नहीं, यदि कदाच कहोगे कि हम आए नहीं, देखो दूसरे ऊपर जो कदी कहोगे रूह इतना आई नहीं, रूह इतना ना होती, एक सेंटेंस। हाँ, ये तो हुक्म किया यूं। दूसरा जो कदी हम आया नहीं, एक ही बात है ना। जो कदी रूह इतना न होती, न आई होती, और इतना आई नहीं, तो नाम तो हमारे धारे, तो इंद्रावती नाम तो धारे। और तीना में हुक्म हक का, हक तासो ऐसा क्यों कहा तीना में, वो हुक्म आने में हक का ही हुक्म है। हुक्म के ये आकर लेकर के सुरता को नाम, सुरता नाम धारे या जो नाम धारे, अगर हुक्म तो आपका ही है, तो आपका हुक्म ऐसा क्यों करेगा हमारा बदनामी। और तीन में हुक्म हक का, हक तासो ऐसी क्यों करे। हक अपने हुक्म को दोषी क्यों बनाएगा। हक अपने हुक्म को दोषी क्यों बनाएगा। रूहा आए बोलोगे तो भी रूहा परमात्मा को अंगना, अंगना भी उनकी है, तो उसके ऊपर भी बदनामी नहीं होना है। और हुक्म बोलोगे तो हुक्म भी आपका ही है, तो हुक्म क्यों आपके बदनामी करेगी। तो दोनों ओर से आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं दोनों ओर से आपका ही टाइट कर रही हूँ, और ये करवाना भी आपका ही बात है, आप ही करते हो अपनी इलम से, मैं तो कौन हूँ। आपके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके प्रेम की बातें हैं ना, समझ में नहीं आता है। समझाते हो फिर भुला देते हो, समझाते फिर भुला देते हो, क्या क्या बोलने को लगाते है। अब तो सब ही करोगे, अब ये सब बोलने के बाद आप करोगे, क्या करोगे। टालने हमारे दाग, हमारा जब भूलन का दाग हमने बोला ना, दोषी का दाग बोला ना, वो हटाने के लिए आप कई उपाय करोगे, हमें मालूम है। अब तो सब ही करोगे, टालने हमारे दाग। बोलोगे कि नहीं तुम तो आई नहीं हो। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को, अर्जुन तुम कौन हो मारने वाला, तुम कौन हो मारने वाला। जिसको मार रहा हूँ बोलता ना, तेरे मारे बिना भी वो मर मर जाएंगे, तेरे को मारने की जरूरत नहीं। और दूसरा एक है, तेरा मारने पर भी नहीं मरता है, तो किसको मार रहा है। जो मरा हुआ देख रहा है, तेरे मारे भी नहीं वो मरेगा, फिर भी तू
तेरा कोई काम नहीं। और जो बोल रहा है कि मरने मरेगा, आत्मा अजर अमर व विनाशी, तू मार ही नहीं सकता। तो फिर तो क्या करूं भगवान? कर्तव्य पालन कर। तेरा कर्तव्य क्या है? स्वधर्म का पालन कर। हेरा जी महाराज, अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तुम राखियो ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग। जागने के बाद हम क्यों रहते, ये तुम राखिया ऐसा जान के। आप यही ज्ञान और सुंदर हाथ को दाग रहित, दोष रहित बनाने के लिए आपने मुझे खड़ा किया है, नहीं तो यहाँ बैठने का कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरह से समझा रहे हैं। अच्छा, हुक्म पर ले डारोगे तेह की कराओगे दिल, अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तुम रखिया ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जागने के बाद क्यों रहते। हुक्मा पर ले डारोगे तेह की कराओगे दिल, दाग अक्सों क्यों मिटे जो हमारे नामों की सब मिल। अब आप मुझे हुक्म पर ले डालोगे, अब आप ऐसे तय के कराओगे दिल, मेरे दिल में आप इतना लॉजिक डालोगे ना, ये वहाँ समझाओगे और बोलोगे लास्ट में हुक्म पर ले डालोगे, उसके बाद हुक्म है हुक्म हुक्म करके हुक्म के सिर में रख दोगे आप। मेरे को हुक्म ने किया है करके मेरे दिल को कन्विंस कराओगे, तेह की कराओगे दिल, मेरे हृदय को कन्विंस कराओगे, मुझे पता है हुक्म कर रहा है करके। तो ठीक है, आप हुक्म सही हुआ। हाँ, अब हुक्म ने खेल बनाया, हुक्म ने सूरता का रूप धारण की, हुक्म ने जीव संसार जो बना, जीव शरीर बना, वो हुक्म का, हुक्म के कारीगरी की भी न तो सराय नहीं। इसलिए आप हम तो हाथ हुक्म की करके आप मुझे प्रार्थना भी कराओगे कि हुक्म पर ले डालोगे, तहकीक कराओगे दिल, मेरे दिल को पक्का कराओगे, सब हुक्म से कर रहा है ऐसा। ठीक है, आपने कहा तो कन्विंस करना पड़ेगा। फिर मुझे अंदर से ये हो रहा है कि दाग आकर्षण क्यों मिटे, देखो भूलन को दाग लग रहा है, ये जो स्वप्निक उसमें यहाँ करके तो 4:30 का 4:30 का समय परम धाम है, लेकिन जो भी समय है उतना समय तो भूले ना राजी को, परम धाम के समय से भी तो ये दाग तो लगा ना, तो इसको कैसे मिटेंगे। मेरे दिल में ऐसा आवा था, दाग अकसों क्यों मिटे, ये जो भूलन का दाग, ये जो शरीर प्रतिबिंब शरीर में पड़ा हुआ है, नाम इंद्रावती का आ रहा है, आकाश हमारे नाम के दाग अक्सों क्यों मिटे, शरीर में जो दाग लगा, जो हमारे नामों किए सब अमिल, हमारे नामों किए सब अमिल, सब हुक्म ये सब खेल के जो शक्ति हो जो आवे सब मिल करके नाम तो सुरता का ही गई, नाम तो सुरता का ही गया है। जो नाम जो हमारे नामों किए, इंद्रावती, सुंदरबाई, शाकुंडल, शाकुमार, ऐसे नाम हमारे नामों किए सब मिल, दाग अक्षों क्यों मिटे, ये जो दाग लगा हुआ है हमारे ऊपर वो कैसे मिटेगा। अब जो कदी ये दाग धोए डारोगे मनस वाचा कर्मण, अब आपने वचन दिया कि चलो तुम्हारा दाग नहीं लगेगा, अब भूलन तुम भूले नहीं है, एक लीला थी, लीला हो गई खत्म। कोई लोग बोलते सपना के बात लेकर के झाड़ने लगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या पागल है, सपना के बात लेकर झगड़ता है। सपना में तूने मुझे 2 एकड़ जमीन दिया था, वहां साइन किए तूने, क्या सपना में? तो कोर्ट के लोग, मंडल गांव के सरपंच क्या हंसेंगे नहीं, सपना का बात लेकर झगड़ रहा है।
ऐसे ही संसार के बात लेके आपको झगड़ना तो ऐसे ही है। आपके इलम ने ये भी बता दिया कि ये सूखा है, ये झूठा है, सब कुछ है। इसीलिए ये बात की जो कदी ये धोए दाग धोए डारोगे, सब दाग धो दिया। जब संसार ही झूठा है तो क्या है, मन से बात कर्म से मैंने कन्विंस कर दिया, वो तो ठीक है, ठीक है, संसार के बात से नहीं झगड़ेंगे। अकश हमारे नाम के कदी रूहें बातें तो करसी वतन, लेकिन वो जो 4:30 के घड़ी में जितना समय हुआ तो रूहें ने खेल को आकर के, रूहें ने खेल को बात तो करेंगे ना, नहीं करेंगे। आप जब रूह जग जाते परम धाम में तो क्या खेल देखना ऐसा ऐसा कर सारी बातें भुलाओगे? नहीं, आप तो जगाओगे, वहां पर जगेंगे। उस समय में ओहो, हम इस तरह से भूले करके सपना का शरीर हम जैसे देखते हैं, ऐसे ही आप ये झूठे शरीर, संसार, मोह माया और यहाँ का जीव का धारण सब आप जगने का देखोगे। मतलब सुरता देखेगी सारी सारी, परम धाम परात्म सब देखेगी। तो आपस में बात होगी, देखो हम वहां पर भूल गए थे करके, भूलन को दाग तो लगा ना, वो भी सहन नहीं हो सकता है। अब जो कदी एक दाग धोए डारोगे, बोले कि अब तुम सब मोक्ष हो गए, तो अब धोए डारे तुम आ जाओ परम धाम में, बोलोगे मन से बात कर्म तुम्हारा, मन से वचन से कर्म से तुम जग गए, बोलोगे ठीक है। लेकिन यही बात खटकती है कि अकस हमारे नाम के कदी रूहे बातें तो करे शिवा वतन, परम नाम में भूलन की बात होगी कि नहीं होगी राजी महाराज? हमने तो धो दिया, उठा दिया, लेकिन परम नाम में भूलन की बात होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर वो दुख कैसे सहन करें? इसलिए इन बात के हाशियां अकस नाम भी क्यों रहे सहे। इसलिए ये जो हाशी के जगह में ये झूठे जीव भी इन बात के हाशियां अकश, ये शरीर भी सहन नहीं कर सकता, शरीर का जीव भी सहन नहीं कर सकता। तो हे राजी महाराज, आपकी सुरता परम धाम में कैसे सहन कर सकेगी? ब्रह्मांगना इस चीज को पता चलते कैसे सहन कर सकेगी धाम में उठ के? नहीं, यहीं पर इन बात की हाशियां आकश नाम भी क्यों रसाए, एक हक का बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। बस कंक्लूजन कहाँ हुआ? हक का बिरहा बात सुन के, ये सब जो है राजी से बिरह की बात सुन करके झूठी देह पकड़ क्यों रहे। देखो, झूठा संसार पकड़ के कैसे रहेंगे? तो आप सुंदर साथ कहने वाले, अपने आप को राजी अंगना कहने वाले हैं, तो अपने शरीर के प्रति कितना आसक्त है, परिवार के प्रति कितना आसक्ति है, संसार के प्रति कितनी आसक्ति है, सबको हाँ ज्ञान का डंडा लगा लगा करके, अद्वैत लाठी हाथ में लेके सबको डंडा लगा लगा करके तारतम का झंडा का डंडा लेकर के हमें परम धाम में उठना है, संसार में चलना है। हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़े क्यों रहे। सो मैं गाया याद कर कर, कबू पाया न बिरह रस। अब इंद्रावती आत्मा एक हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। ये झूठी देह भी नहीं रहता है हक के प्रेम की बिरह की बातें सुन करके। ऐसा होना चाहिए। हक के बिरह के बात सुन करके रूह उठना चाहिए। मतलब झूठी देह पकड़ क्यों रहे, झूठी देह पर क्यों रहेंगे? इसमें उठेंगे और डेफिनेट। तो फिर आगे क्या? इंद्रावती आत्मा आपको तो नहीं उठी, बस आप यही सोच रहा था। आप मुझे कहोगे कि आपको तो नहीं उठी, मुझे तो मैं बोला हुक्म ने ये काम करवाने के लिए, तो फिर हमारा भी हुक्म से रखा होगा, तो अभी हमको भी तो हुक्म से रखा होगा, हो सकता है। बस इतना है कि बीतक सुने और लक्ष्मीदास पर हंसी जैसा ना हो। मुख से बोलते हैं हमको भी बैराग्य है, वो तो चौना भी टेबल के ऊपर तो वही बोलेगा, एक ओम बहुत श्याम बोले तो भी वो कुंठित होकर बैठा हुआ है,
उसको मौसम मिलते ही पूरा डालियां आ जाती है, हरियाली आ जाती है मौसम मिलते ही। ऐसे तुम भी अभी बस वाणी में बैठे हो और तालीम ले रहे हो या प्रवचन रहे, आधा घन्टा एकदम ऐसा लगता है कि उड़ी जाऊँ भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन भनेर वैराग्य आयो। मौसम मिल करके प्रचार में जाओ या इधर उधर जाओ, अपने घर की सामग्री से भी अच्छा दूसरों के घर की सामग्री अच्छी लगने लग जाती है। हो गया कल्याण। इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ। आफ्नो घरको बासमतीको मकै बासमती धान मन नपर्ने र बगलमा गएर मुलाको अचार, मुलाको साग र मकै खाइरहेछ। किन भन्दा त्यो दिने हात अलग हो, यहाँको दिने हात अलग हो। अनि कुरो चाहिँ परमधामको एकदम वैरागी। इसलिए अब जाग देखो सुख जगनी, अब जग देखो सुख जगनी। के अगाडि ये सुख सुहागी न जोग, तीन लीला चौथे घर की, तीन लीला चौथे घर, इन चारों में या में भो, अब जग देखो। अकस विनाश है सके जबैल में दिए पड़ाए, सो में गाया याद कर कर। तो नंबर 25 में क्या कहा, इन बात की हाशियां अकस नाम भी क्यों सहे। तो ये झूठे शरीर भी ये जो बदनामी सहन नहीं सकता। क्यों? ये दानी ने हंसी के लिए करा है। इतना तक वैराग्य का दर्जा है। हक का भी रहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। इंद्रावती कहती है, कान में सुनते ही शरीर उठने की बात करते हो आप। कान से सुनते ही धनी के विषय में या संसार के विषय में, वैराग्य के विषय में कान से सुनते ही शरीर उठना चाहिए, ऐसा बोलते हैं आप। मैं तो सो मैं गाया याद करा करा मतस धनीलाई सम्झिँदै गाउँदै, कबू पाएन विरह रस। मैंने धनी के विषय में इतना अठारह वाणी लेगा, विरह रस तो आया ही नहीं। विरह रस आया होता तो शरीर रहता। मेरा शरीर है इसका मतलब विरह आया ही नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं आप? परम इतना विरह यहाँ पर है, क्या ये आपका विरह नहीं है? इंद्रावती आत्मा अपने दर्जा से बोलती है। ब्राह्मण में मत पढ़ो इंद्रावती के। इतना वैराग्य आ जाता तो थोड़ी ना गायन करती थी। इसलिए सब आर्टिफिशियल है। मेरे हृदय में विरह रस नहीं है। तो फिर ये कैसे प्रकट हुआ? प्राणा जी बोलेंगे। बस यही तो मजा है। हुकुम भूल गए। हुकुम ने ये विरह का अनुभव करके धरती में ब्रह्म वास्तव में विरह क्या होता है ये समझो। विरह आने का रसमगन वैसो क्या गावे, वो समझाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। इसलिए इंद्रावती के ऊपर लागू नहीं होगा जो बोल रहे हैं हम। ये हमारे लिए है कि सो मैं गाया याद कर कर कमु पाए न विरह रस। तो कि इंद्रावती को विरह रस नहीं आया, ऐसी बात नहीं। यानी विरह दे करके पकड़ के रखे, पूरा अनुभव है। विरह विरह रस आया नहीं है, विरह रस का अनुभव है इंद्रावती के हृदय। वो अनुभव रखने के लिए ना, नहीं तो दुनिया फिर वही आंसू तो आया, लेकिन कथाकार को कथा सुनकर नहीं, बकरी का दाढ़ी दे समझ करके रोना आया। ऐसे विरह किसका था? कहाँ संसार का विरह करके पति दो पत्नी दो मैं भी आ रही हूँ करके लोग वही बस ऐसे विरह करेंगे तो हम परम धाम जाएंगे करके विरह मिसप्लेस न हो।
करके समझाने के लिए धनी ने विरह का अनुभव रखने को खड़ा किया है। ऐसा है कि नहीं कि विरह रस आए ही नहीं, तो इंद्रावती अपने तरफ से कुर्बानी है उनकी। मुझे तो धनी आपने विरह दिया ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। दिया नहीं दिया तो प्रेम मुझे याद है, ऐसे प्राणनाथ जी का। इसलिए कुल मिलाकर के राजी महाराज आप हांसी तो बढ़िया कर रहे हैं। आपको हांसी करने की आदत तो परम धाम से है ना, मतलब परम धाम में पूरा राजी महाराज चुपचाप बैठते, कहाँ हांसी किया? कहीं भी आप हांसी तो कर रहे, नाम ही रस है आपका, रस प्रदान करने वाले। वो जो खरगोश ने हाथी को गिराया था ना लाल चबूतरा में, आपको याद है ना राजी महाराज? हाँ गिराया था, आप हंसे थे कि नहीं थे उसे? हाँ हंसा था, खरगोश हाथी को गिराया था। तो खरगोश की क्या ताकत की हाथी को गिराया? आप खरगोश को देखते हो और हाथी को गिराते हो, तो आपने लीला में खुद हंसते हो आप। तुमको ये भी बहुत भेद खुल गया क्या? आपकी लीला ने खोल दिया, हमको क्या करो, आपकी नबले खोल दिया, आपकी लीला ने खोल दिया, मैं क्या करूं? खरगोश की नहीं तो क्या ताकत। हाँ आप चाहोगे तो जो भी होता है, इसीलिए आपने चाहा शरीर खड़ा रखे और विरह दे, इसीलिए शरीर बैठा हुआ है। इसलिए सो मैं गाया याद कर कर, आपका विरह को याद करते हुए गाया। कबू पाया न विरह रस, लेकिन विरह नहीं आया, क्योंकि नाम सहे न हुकुम सहे। न ये हुकुम ने जो इंद्रावती नाम धारण किया है, न ये नाम झूठे नाम सहन कर सकता है, न हुकुम सहन कर सकता है इस विरह को, न कछु सहे अकश। न ये झूठे शरीर ही इस विरह को अनुभव मतलब अनुभव कर सकता है या विरह के उसमें रह सकता है। लेकिन सब काम हुआ, नाम भी बैठा है संसार में, हुकुम भी बैठा हुआ है, और आकर्ष जीव भी बैठा हुआ है, शरीर बैठा हुआ, विरह का गायन भी कर रहा है। क्यों? वो दानी के हुक्म से ही ऐसा हुआ है, दुनिया को तारने के लिए, अनुभव देने के लिए। सो मैं गाया याद कर कर, कबू पाया न विरह रस, इसीलिए नहीं पाया क्योंकि सुंदर साथ को उठाना है। नाम सहे न हुकुम सहे, न कछु सहे अकश, और हांसी सब सोहेली। इसलिए धनी ने कहा अब ये वाली बात तो ना राजी महाराज जागने जानते हैं, जगाने वाले जानते हैं, बाकी ऊपर हंसी होगी। हाँ इसी तरह सबको जागना होगा, 12,000 को, अभी कितने जागे नाम पता नहीं, लेकिन जो भी हो राजी महाराज। और हांसी सब सोहेली, परम नाम के अन्य हास सब सरल है, पर ये हांसी सही न जाए। ये भूलन की हांसी है ना, ये विरही आत्मा सहन नहीं कर पाएगा, नहीं पा रही है। और हांसी सब सोहेली, पर ये हांसी सही न जाए, अकस भी ना सह सके, मेरा ये वजूद झूठा भी नहीं सहन कर सकता है। जब इलम दिए पढ़ाए, जब इलम ने मुझे समझाया पढ़ाया, तो मुझे तो अभी तक शरीर में रहना आश्चर्य लग गया। ऐसा बोल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और हांसी सब सोहेली, पर ये हांसी सही न जाए, अकस भी ना सह सके, जब इलमे दिए पढ़ाए, जब इलमे दिए पढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।